स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको देती है जटिल से जटिल सवालों का एक आसान समाधान, सिंपल ट्रिक्स के साथ। विजय कुमार सिंह के द्वारा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी टॉप 10 एकेडमी। आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो खास रूल है, स्पेशल रूल है, उस पर कुछ हम चर्चा करना पसंद करते हैं। तो इसमें वह रूल है, जैसे इसमें एक रूल आता है यूनिवर्सल ट्रूथ का। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? जो चिरंजीवी सत्य है, कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, आर भी अगर पास्ट में भी है, लेकिन आर एस जो है वह ऑलरेडी किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरह का वाक्य है तो उसमें कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होता है। कैसे? आइए इस पर हम एक चर्चा करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मैं बताऊं, अब यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रोवर्ब्स भी आता है। कोई भी प्रोवर्ब्स है वो भी आता है। कहावतें जो होती हैं, जो सदा सच होती है, जैसे द टीचर said to me, comma, inverted comma, two and two max 4। अब इसको अगर हम चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर यह देखने की जरूरत है कि द टीचर सेड टू मी 2 and 2 max 4। तो जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सदा सत्य है कि 2 और 2 4 बनते हैं। अगर 2 और 2 अगर 8 हो जाता तब हम चेंजेस करते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए इन वाक्यों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। इसको बनाने के लिए क्या चेंज करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द टीचर सेड टू को मैं चेंज करता हूँ, किस में? टोल्ड में करता हूँ कि नहीं? मैं अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ टू लिखे हैं तो यहाँ टी कैपिटल है, तो इसको हम स्मॉल कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? स्मॉल करेंगे। तो इसीलिए ये हो जाएगा 2 and 2। अब मैक्स को क्या करते थे हम? सेड के अनुसार इसको पास्ट में करते, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंजीवी सत्य है। इसीलिए इसको हम मैक्स ही रहने देते हैं, मैक्स 4। एक और एग्जांपल देते हैं जो और कुछ क्लियर हो सकता है। जैसे कोई प्रोवर्ब्स के बारे में कहा, जैसे द टीचर सेड, comma, inverted comma, honesty is the best policy। ऐसा कहते हैं। टीचर ने क्या कहा भाई? कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो यह एक कहावत है और वास्तव में है भी। ईमानदार जो लोग हैं वो वास्तव में क्या है? अच्छे हैं, एक नीति है। तो अब इसको अगर बनाएंगे तो यहाँ पर इसको चेंज करना था हमको किस में? पहले अगर यह यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं रहता तो इसको हम किस में परिवर्तन करते? इसको हम इज को वाज में परिवर्तन करते, लेकिन नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि यह सच है और चिरंजीवी सत्य है लंबे समय से। जैसे हम बात करेंगे कि चीनी मीठी होती है, तो क्या 100 बरस के बाद आज चीनी खट्टा होने लगा क्या? अगर आपसे बोलेंगे कि मिर्च तीखा है, तीता है, तो क्या आज मीठा होने लगा क्या? करेला तीता लगता है, तो क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो ये सब चीज जो है, जो परिवर्तन नहीं है, कोयला काला होता है तो हो ही रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान से समझ पाएंगे कि जिसका जो कहावत के तौर पर है, जो सदा सत्य है, उसमें हम कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे। चाहे यहाँ पर पास्ट टेंस रहे, चिरंजीवी सत्य को, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसीलिए अब इसको बनाना है तो क्या बोलेंगे? द टीचर सेड भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट, अब इसको कैपिटल को क्या करेंगे? स्मॉल कर लेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या क्लियर है? तो ये इन बातों से ये हमें एक रूल समझ में आया कि यूनिवर्सल ट्रूथ की जितनी भी चीजें होती है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। क्या सभी सोना जो है चमकता हुआ धतु, क्या वो सोना कहलाता है क्या? ऐसा नहीं है ना? तो इस प्रकार के बहुत सारा प्रोवर्ब्स है, और प्रोवर्ब्स जो है या फिर जो सदा सत्य वाला चीज है, जितना मैंने एग्जाम्पल दिया, इन सब में आप देखेंगे तो कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान से करते हुए यह एक रूल बना स्पेशल, खास कि यह परिवर्तन, यानी इसका आर भी अगर पास्ट टेंस में भी है फिर भी यह बदलता नहीं है। जैसे द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बस वहाँ पर हम सीधा बना देंगे और स्मॉल को इन्वर्टेड कोमा के बाद करके लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या सूर्य कहा कि पूरब में उगता है, तो क्या पश्चिम में उगने लगा? ये यूनिवर्सल ट्रूथ का चीज है। एक रूल क्लियर हुआ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का। इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है, जिसको एक और असर्टिव सेंटेंस का जो स्पेशल रूल बचा हुआ है, एक दो उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि यदि किसी असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? मस्ट का। और मस्ट का प्रयोग का मतलब है उसका अर्थ जो है कर्तव्य के अर्थ में दे, नैतिकता के अर्थ में बोध करावे, जिम्मेदारी दे। तो ऐसे कंडीशन में उस सेंटेंस में चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होता है? तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देते हैं। तो ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, वी लव मस्ट, सॉरी उल्टा हो गया, वी मस्ट, पहले we must love our country। अब यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो मस्ट का प्रयोग हुआ तो निश्चित रूप से अब इससे हमारा दायित्व का बोध हो रहा है, हमारा कर्तव्य का बोध हो रहा है कि वी मस्ट लव आवर कंट्री। हम लोगों को किससे? अपने देश से प्यार करना चाहिए। बस इसको अगर बनाना है
बहुत इजी, लेकिन ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो ड्यू टू मस्ट के कारण। ही सेड दैट। अब देखिए, और यदि यहाँ पर वी चेंजेस करना था कि नहीं करना था, लेकिन हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं कर रहे हैं। ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। हो गया। जैसे एक एग्जांपल और दे दे। ही, तो एक और एग्जांपल इस पर हम दे रहे हैं, और ये एग्जांपल बता रहा है कि किस प्रकार से मस्ट के द्वारा अपनी जिम्मेवारी, कर्तव्य, नैतिकता का बोध कराता है कि आपको क्या करना चाहिए। कि दे सेड, वे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहा, देखिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा, स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। विद्यार्थियों को किसका आदर करना चाहिए? टीचर का। तो क्या इसका मतलब ये हो गया क्या कि माता पिता का आदर नहीं करना है? क्या करना है? चूंकि इसलिए कि मस्ट से हमें नैतिकता का बोध कराता है, तो ऐसे कंडीशन में इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सीधा बस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम थोड़ा सा भी कोई चेंजेस हमको नहीं करना है। और अगर जहां पर मस्ट का प्रयोग भी करेंगे और अगर उसे नैतिकता का बोध नहीं होती है, कोई जिम्मेवारी का बोध नहीं होता है, तो फिर उसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। उसके लिए रूल फिर चेंजेज हो जाता है। उसमें हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, दूसरा एग्जांपल, कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई मस्ट गो। तो यहाँ पर इस मस्ट से नैतिकता का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस मस्ट से एग्जांपल दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। ये देखो कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई मस्ट गो। तो यहाँ पर हमारी वो जिम्मेवारी का, नैतिकता का बोध नहीं करा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं। इसमें क्या दूसरा तरीका है? मस्ट तो है और इसमें जो है हैड टू का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। जैसे ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखेंगे? दैट। अब यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ रूल लागू होगा, हमेशा ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ रूल लागू होगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो यहाँ पर है आई के जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा? ही हो जाएगा, होगा ना? चेंज ऑफ पर्सन में हो गया। और मस्ट के जगह जो है हैड टू का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, और फिर ये गो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम पास्ट टेंस कर दिए तो गो को हम पास्ट टेंस में नहीं बदल सकते हैं, समझ गए ना? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए ये, क्योंकि इस मस्ट से हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस मस्ट से ये जिम्मेवारी हमारा नहीं बोध करवाता है, इसलिए ऐसे कंडीशन में ऐसा हम बनाते हैं। थैंक यू। आज का वीडियो ये था और असर्टिव सेंटेंस का ये रूल था।